इस्लाम, मुस्लिम संस्कृति में बौद्ध विचारों का पता। ट्रांस आक्सियाना और खुरासान में बौद्ध धर्म की उपस्थिति से लगाया जा सकता है। बौद्ध धर्म दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी तक चला, जब तक कि यह सस्सानाइड राज्य धर्म पारसी धर्म के सामने कम नहीं हो गया। बौद्ध धर्म के अवशेष 9वीं शताब्दी तक बचे रहे और बौद्ध प्रभाव का अस्थायी प्रभाव इस्लामी फारसी की मुस्लिम कला और कविता में परिलक्षित होता है। हालांकि 9वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म और इस्लाम के बीच बौद्धिक दूरी काफ़ी बढ़ गई। केवल सदियों बाद तुर्को मंगोल शासन के दौरान मुस्लिम विद्वानों का ध्यान फिर से बौद्ध धर्म की ओर गया। इस्लामी स्रोतों में बुद्ध को बड़ फारसी बूत या शाक्य मुनि कहा जाता है। पूर्व शब्द का उपयोग अल जहीज, अल मसूदी, अल बिरूनी और अल सहरस्तानी के लेखन में किया गया है। यह शब्द आगे एक मंदिर या मूर्ति को दर्शाता है, क्योंकि कई लेखकों का मानना था कि बौद्ध मूर्ति पूजक थे। उन्होंने दुनिया की अनंतता, जीवन के बाद कार्यों के प्रतिशोध और विभिन्न रूपों में बुद्ध के प्रकट होने में विश्वास करने के रूप में वर्णित किया गया है। बौद्धों को सुमनिया कहा जाता था। हालांकि मुसलमानों को बौद्ध धर्म के बारे में केवल प्रारंभिक ज्ञान था, फिर भी उन्होंने बुद्ध को अपने धार्मिक इतिहास में एकीकृत करने का प्रयास किया। इब्न हजम ने बुद्ध को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो न पैदा होता है, न खाता, न पीता और न मरता। मुस्लिम विधर्म शास्त्रियों ने बुद्ध की तुलना विभिन्न इस्लामी हस्तियों से की है। अपने फेहरिस्त में इब्न अल नादिम ने विद्वानों के बीच से 3 राय दोहराई है कि बुद्ध या तो एक देवदूत या एक पैगंबर हैं। रशीद अल दीन हमदानी 1247-1318 की जामी अल तवारीख ने मुस्लिम दृष्टिकोण से इल्खानत के प्रति बौद्ध मान्यताओं का वर्णन करने एक पूरा अध्याय समर्पित किया है। वह बुद्ध शाक्य मुनि को एक ईश्वरवादी पैगंबर के रूप में पहचानता है। वह बुद्ध के चक्रीय पुनः प्रकट होने को इस्लामी पैगंबरों की वंशावली में एकीकृत करता है, जो तब भी उठते हैं जब कोई समुदाय क्षय और हिंसा में डूब जाता है। इस्लामी भविष्यवक्ता के अनुरूप रशीद अल दीन मोहम्मद की अंतिमता पर जोर देता है। बुद्ध के ईश्वरवाद को स्थापित करने के लिए लेखक इस्लामी ढांचे के भीतर ललित विस्तार सूत्र से एक कहानी को फिर से बताता है। अहल ए इब्लिस के साथ पहचाने जाते हैं। जब बुद्ध को मूर्तियों को पास लाया जाता है और उनकी पूजा करने का आदेश दिया जाता है, तो मूर्तियां बुद्ध के सामने झुक जाती हैं। यह विचार आदम के सामने स्वर्गदूतों के सजदा करने की कुरान की कहानी और इस्लामी धर्मशास्त्र कलाम में स्वर्गदूतों पर पैगंबरों की श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद हमीदुल्लाह 1918 दिसंबर 2002 ने कुरान सूरा 95:1 के आधार पर बुद्ध को एक पैगंबर के रूप में पहचाना। यह आयत अंजीर के पेड़ और उसके बाद सीनाई पर्वत की शपथ लेती है। चूँकि मूसा को सीनाई पर्वत पर रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ था, इसलिए अंजीर का पेड़ बुद्ध के पहचाने जाने वाले एक अन्य पैगंबर के रहस्योद्घाटन के स्थान के रूप में दिखाई देता है। क्योंकि बुद्ध ने अंजीर के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें आगे पैगंबर धू अल कीफल के साथ पहचाना जाता है, जो संभवतः कपिला वस्तु में उनके जन्म स्थान से संबंधित है। इसके अलावा
उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं की तुलना मोहम्मद से की है। दुख की सर्वव्यापकता की शिक्षा, जैसा कि 4 आर्य सत्यों में तैयार किया गया है।